ओके, आज का जो टॉपिक हो गया आज का क्लास का, दैट इज यूजर मैनेजमेंट इन काली लिनक्स। काली लिनक्स सिस्टम में यूजर मैनेजमेंट कैसे करना है, यूजर मैनेजमेंट कैसे होता है। यूजर मैनेजमेंट मीन यूजर रिलेटेड ऑल द एक्टिविटीज लाइक हाउ टू क्रिएट ए यूजर, हाउ टू मॉडिफाई द यूजर, हाउ टू डिलीट द यूजर, और उससे अलावा और भी बहुत सारा चीजें आज हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करेंगे। तो मैं ज़्यादा थियोरेटिकल बात ना बोलते हुए डायरेक्ट प्रैक्टिकली आ रहा हूँ। तो सबसे पहले यूजर कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यूजर्स के बारे में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन डिटेल्स में नहीं किया था। आज हम लोग उसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काली लिनक्स सिस्टम में अगर तुमको यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, यूजर अकाउंट मतलब बाय डिफॉल्ट में अभी हम लोग बाय डिफॉल्ट में तुम जो काली लिनक्स सिस्टम में लॉगिन होते हो, वो कौन सा यूजर से लॉगिन होते हो? काली यूजर से। दिस इज, और ये जो है ये तुम्हारा पहले से ही ये क्रिएट होके आ जाता है, ठीक है। हम लोग इसको मैन्युअली क्रिएट नहीं करते हैं, जब तुम काली लिनक्स सिस्टम को इंस्टॉल करते हो उसी टाइम ये यूजर अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो एक तो होता है ये वाला, और एक यूजर अकाउंट जो कि बाय डिफॉल्ट में होता है, वो कौन सा है? रूट यूजर अकाउंट। तो रूट तो एक तरह का मेन एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर अकाउंट है। तो इसके ऊपर हम लोग फिर से अलग से डिस्कस करेंगे, रूट यूजर अकाउंट के क्या क्या मतलब सिस्टम के ऊपर क्या क्या कंट्रोल रहता है, क्या क्या कर सकता है रूट यूजर अकाउंट, वो अलग से होगा। फिलहाल तो लिनक्स सिस्टम में मेनली दो तरह का यूजर अकाउंट होता है। एक होता है तुम्हारा सिस्टम यूजर अकाउंट, और एक हो गया तुम्हारा रेगुलर यूजर। दो तरह का यूजर होता है, सिस्टम यूजर एंड रेगुलर यूजर। सिस्टम यूजर मीन्स जो यूजर बाय डिफॉल्ट में सिस्टम क्रिएट करता है, जैसे रूट हो गया, सिस्टम यूजर। और रेगुलर यूजर मीन्स जो हम लोग मैन्युअली क्रिएट करेंगे, वो हो गया रेगुलर यूजर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूजर अकाउंट क्रिएट करना सीखते हैं। तो तो यूजर क्रिएट करना, अच्छा, हर यूजर के अगेंस्ट में एक उसका एक यूनिक नेम होता है, यूजर नेम, ठीक है। हर यूजर का अगेंस्ट में एक यूनिक नेम होता है, दैट इज यूजर नेम। जैसे यहाँ पे काली यूजर का नेम क्या है? काली है, ठीक है। और बहुत सारा यूजर अकाउंट से जुड़ा हुआ बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी होता है, तो धीरे थोड़ा बाद में आएंगे हम लोग ये सब चीजें। तो पहले मैं तुम लोग को दिखा दूं हाउ टू क्रिएट ए यूजर अकाउंट, वेरी सिंपल वे में पहले मैं समझाता हूँ। तो यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए काली लिनक्स सिस्टम में तुमको कमांड टाइप करना है। अच्छा, जो भी काम करोगे, देखो अभी यूजर अकाउंट क्रिएट करना है तो ये तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया ना। खाली सिस्टम में तुमको लिनक्स सिस्टम में नया यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, तो ये काम हर कोई यूजर कर नहीं पाएगा। जिस यूजर का इस सिस्टम के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वही कर पाएगा। सो वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर किसका होता है? रूट यूजर का होता है। तो हमको यहाँ पे रूट यूजर में पहले क्या करना पड़ेगा? स्विच करना पड़ेगा। तो वो तो तुमको पता है कैसे करना है। सुडो एसईओ लगा के हम लोग रूट यूजर में चले जाएंगे, ठीक है। और इसको एंटर करते हैं। तो राइट नाउ वी आर इन रूट यूजर अकाउंट, ओके नाउ। तो यहाँ पे हम लोग अभी क्या करेंगे? यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम लोग को लास्ट टाइम एक फाइल के बारे में बोला था, जिस फाइल में क्या होता है कि तुम्हारा यूजर से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स वहां पे रहता है, क्या याद है ना? वो फाइल का नाम क्या है? हाँ नहीं, शेडो के अंदर वो पासवर्ड वाला आता है। पासवर्ड फाइल है, वो पासवर्ड फाइल है जिसके अंदर क्या होता है, तुम्हारा यूजर से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स लिनक्स सिस्टम में, तुम्हारा कितना यूजर से, और यूजर से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स उसी फाइल के अंदर होता है लिनक्स सिस्टम में। तो वो फाइल कहाँ पे रहता है? ईटीसी डायरेक्टरी के अंदर। तो उस फाइल को पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रोसीड करने से पहले। तो देखने के लिए कमांड लगाएंगे कैट, और उसके बाद स्लैश ईटीसी, और उसके बाद PASSWD, ये वाला फाइल, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर तुम्हारा यूजर से जुड़ा हुआ ऑल डिटेल्स तुमको मिल जाएगा। एंटर करेंगे तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी इस फाइल के अंदर ये सब मैंने जैसे बोला था, सिस्टम यूजर होता है और एक रेगुलर यूजर होता है। तो बाकी बाकी जो भी यूजर है, जैसे यहाँ पे रूट हो गया, रूट क्या है? ये सिस्टम यूजर है, ये हमने नहीं बनाया है, सिस्टम ने बनाया, ठीक है। सिस्टम जो खुद बना लेता है वो सिस्टम यूजर रहता है। और हमने जो बनाया था, हम यहाँ पे रेगुलर यूजर कौन सा है? जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे, जैसे यूजर वन लिखा हुआ है, ये रेगुलर यूजर हो गया, ये हमने बनाया था लास्ट क्लास। तो आज तो वो तो मैंने जस्ट एक शॉर्टली बनाया था, आज तो मेरे को डिटेल्स में समझाऊंगा मैं। तो इस ये जो फाइल है, इस फाइल में यूजर से जुड़ा हुआ सभी डिटेल्स तुमको मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीड करने से पहले हम लोग खुद और एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये तो पहले से ही बना हुआ था, हम लोग अब नया से क्रिएट करेंगे। एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे यूजिंग क्लियर कमांड। और अभी यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग एक नया यूजर अकाउंट बनाएंगे। तो लिनक्स सिस्टम में यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो कमांड हो गया वो हो गया यूजर एड, ठीक है। और जो भी यूजर का तुमको नाम देना है, वट एवर तुम जो भी तुमको नाम सोच के रखे हो, वो नाम तुम यहाँ पे असाइन कर सकते हो। जैसे मैंने दे दिया, समझ लो कि डाटाकॉम दे दिया मैंने, ठीक है। मैंने यूजर का नाम क्या दे दिया? डाटाकॉम, यूजर एड डाटाकॉम। तो इससे क्या होगा? डाटाकॉम नाम से एक यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होगा। डाटाकॉम नाम से यहाँ पे क्या होगा? सबसे बेसिक मेथड में बोल रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा एडवांस में जाएंगे हम लोग इसके ऊपर।
तो सबसे पहले हम लोग यूजर ऐड कमांड लगा के एक नॉर्मल यूजर क्रिएट कर लेते हैं डाटाकॉम नाम से और इसको एंटर करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, एक यूजर अकाउंट क्रिएट हो गया। हमने क्या किया, एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया, यूजर का नाम क्या है, डाटाकॉम। तो अभी जो हमने यूजर क्रिएट किया, तो इसको फिर से आप लोग हम लोग वो ईटीसी फाइल में, वो पासवर्ड फाइल में जाके चेक करते हैं। वो जब भी तुम कोई यूजर बनाओगे तो उस फाइल में वो एंट्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से देखते हैं कौन सा कमांड लगा के, कैट और एटीसी पासवर्ड कमांड लगा के। तो देखो यहाँ पे जो हमने यूजर बनाया था वो यूजर यहाँ पे एंट्री हो चुका है, ठीक है, जो डाटाकॉम वाला यूजर है, ठीक है। ये हाँ हाँ, वो करेंगे, बाद में आएंगे उसमें। तो इस तरह से हम लोग यूजर अकाउंट, लेकिन यहाँ पे देखो जब हम लोग कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं उसके साथ साथ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस फाइल में अभी एंट्री हो रहा है। जैसे सिर्फ यूजर नेम ही नहीं, दिस इज द हर यूजर से जुड़ा हुआ, हर यूजर अकाउंट का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। हर यूजर अकाउंट से जुड़ा हुआ उसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, जैसे यूजर आईडी, उसका ग्रुप आईडी, उसका होम डायरेक्टरी, उसका डिफॉल्ट शेल, ये सब चीजें होता है, ठीक है। उसका इस तरह का होता है कुछ चीजें। तो यहाँ पे इस फाइल में तुम देख सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो, ये जो पहला जो हो गया, ये तो हो गया यूजर नेम। उस यूजर का क्या है, नेम, लॉगिन नेम। इस यूजर से हम लोग इस नेम से सिस्टम में लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्शन हो गया यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे एक्स, ये एक्चुअली क्या है, ये पासवर्ड के लिए है, ठीक है। फिलहाल ये बोल रहा है कि एक्स का मतलब ये हो गया, ये जो तुम्हारा इस यूजर से जो भी पासवर्ड होगा, अभी तक हम लोगों ने इस यूजर के लिए पासवर्ड तो क्रिएट किया नहीं ना, लेकिन इस यूजर का जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड क्या होगा, एनक्रिप्टेड होगा, और वो पासवर्ड किसी एक दूसरे फाइल में स्टोर्ड रहेगा। और वो कौन सा फाइल है जहां पे इस यूजर से जुड़ा हुआ फाइल स्टोर्ड रहता है, पासवर्ड स्टोर्ड रहता है, हाँ, शेडो फाइल। वो हमने लास्ट टाइम तुमको बोला था मैंने, शेडो फाइल। तो इस ये एक्स उसी को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, एक्स का मतलब वही है। उसके बाद ये जो नंबर हो गया, ये नंबर हो गया आईडी, ये किसका है, यूजर आईडी। हर यूजर का अपना एक आईडी होता है, दैट इज यूजर आईडी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यू आई डी, यूजर आईडी। दिस इज द यूजर आईडी, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट जो नंबर हो गया, ये यूजर जिस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है उस ग्रुप का आईडी। तुमको पता है लास्ट टाइम जैसे हमने फाइल फंक्शन का क्लास किया था, वहां पे मैंने बोला था हर यूजर कोई ना कोई ग्रुप का मेंबर होता है, हाँ। तो यहाँ पे ये डाटाकॉम यूजर जिस ग्रुप का है, उस ग्रुप का, ये जिस प्राइमरी ग्रुप का है उस ग्रुप का आईडी है ये। तो हर यूजर का अपना एक ग्रुप यूजर आईडी होगा, और वो जिस ग्रुप में बिलोंग करेगा उस ग्रुप का भी एक आईडी होगा। तो नॉर्मली यूजर आईडी एंड ग्रुप आईडी दोनों सेम ही रहता है, ठीक है। ये एक नंबर है, ये एक वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू है। उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया, ये हो गया होम डायरेक्टरी। इस यूजर, ये जो हमने डाटाकॉम यूजर बनाया, हर यूजर का अपना एक क्या होता है, होम डायरेक्टरी होता है। मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी पे क्या होता है, यूजर का अपना जो पर्सनल फाइल है, या तो उस यूजर से यूजर स्पेसिफिक जो भी सेटिंग्स वगैरह होता है वो उसी फाइल में स्टोर्ड रहता है। हम लोग देखेंगे ये सब भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिकली। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, होम डायरेक्टरी। जैसे मैं फिर से एक बार यहाँ पे तुमको ग्राफिकली दिखा दूं, जैसे अगर इसको थोड़ा मैं यहाँ पे साइड साइड कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो फाइल सिस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे ये उसका पाथ क्या है, यहाँ पे पाथ क्या देके रखा है, /home/datacom, ठीक है। तो ये उसका होम डायरेक्टरी है। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे रूट, यहाँ पे देखो काली, जैसे क्या था, कौन सा, यहाँ पे देखो काली यूजर, तो /home, तो काली यूजर का होम डायरेक्टरी क्या है, /home/काली, /home/, उस तरह का हमने यूजर 1 बनाया था, इसका होम डायरेक्टरी क्या है, /। तो जितना भी यूजर है सभी का होम डायरेक्टरी कहाँ पे होता है, उस होम, सभी का जो होम डायरेक्टरी कहाँ पे होता है, होम फोल्डर के अंदर होता है, ठीक है। उसके नाम से एक स्पेसिफिक और एक फोल्डर क्रिएट होगा जो उसका होम डायरेक्टरी होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अभी जैसे यहाँ पे हम लोग जाके फाइल सिस्टम में जाएंगे, और यहाँ पे ये हो गया होम। ये जो होम है ये इसको पॉइंट कर रहा है, मतलब /home, मतलब /home, मतलब ये हो गया तुम्हारा रूट के अंदर क्या है, होम, और उसके अंदर अभी फिलहाल क्या है, ओनली काली है। बाकी फोल्डर क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि बाकी यूजर से जब तुम ग्राफिकली लॉगिन करोगे तब वो फोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। अभी बाकी यूजर से हमने लॉगिन किया नहीं अभी तक यहाँ पे, तो इसीलिए वो हमने जस्ट काली यूजर से लॉगिन किया है, इसीलिए काली यूजर के लिए होम फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जब तुम यूजर 1 से या तो डाटाकॉम यूजर अकाउंट से लॉगिन करोगे, तब उसका भी यहाँ पे एक इस तरह से अलग सा उस नाम से, कौन सा नाम से, डाटाकॉम नाम से एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ठीक है, अभी तो जस्ट मैंने पाथ मेंशन कर दिया कि जब भी डाटाकॉम यूजर का जो भी पर्सनल फाइल होगा, या तो उससे जुड़ा हुआ, उस यूजर से जुड़ा हुआ जो भी सेटिंग्स वगैरह होगा, कहाँ पे स्टोर रहेगा,
स्लैश होम स्लैश डाटाकॉम के अंदर स्टोर रहेगा। और वो कब होगा, जब हम उस यूजर से लॉगिन करेंगे तब ये फोल्डर क्रिएट होगा और वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो काली से हमने लॉगिन किया था इसलिए काली का क्रिएट हो गया, और काली से जुड़ा हुआ जो भी डिटेल्स है, जो भी उसका पर्सनल फाइल है, काली काली यूजर अकाउंट से जुड़ा हुआ जो भी स्पेसिफिक सेटिंग्स वगैरह है वो इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो हर यूजर, जब भी तुम यूजर क्रिएट करोगे उसका एक होम डायरेक्टरी भी होता है, ध्यान रखना। और नेक्स्ट ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये हो गया डिफॉल्ट शेल। मतलब ये एक्चुअली हो गया कमांड इंटरप्रेटर। मतलब समझ लो जैसे हम लोग यहाँ पे ये जो काली अभी हम लोग कौन सा यूजर से लॉग्ड इन है, काली यूजर से। तो काली यूजर में जब हम लोग टर्मिनल में काम करेंगे, ये टर्मिनल जो है, ये जो टर्मिनल है ये तो ऑलरेडी ओपन ही था। ये जो टर्मिनल है ये इसका इसका ये कमांड इंटरप्रेटर हो गया। इसका कमांड काली यूजर का जो डिफॉल्ट कमांड इंटरप्रेटर हो गया। मैं एक बार फिर से फाइल में दिखा दूं तुमको, यहाँ पे फाइल में यहीं पे है ये फाइल, यहाँ पे आके देखो ये हो गया जेड काली, ये नहीं, ये तो हो गया तुम्हारा रूट का हो गया। काली का देखते हैं हम लोग, काली यूजर का नीचे आके हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आते हैं हम लोग, बार बार मेरा कॉपी हो जा रहा है इसीलिए ऐसे हो रहा है। ये देखो काली यूजर जो है वो कौन सा यूज हो रहा है, वो भी कौन सा यूज कर रहा है, ZSH। तो ये हो गया शेल। अच्छा, मैं शेल के ऊपर भी तुम लोग पे अलग से क्लास कराऊंगा। देखो जब कोई भी टॉपिक आता है उसके ऊपर फिर अलग से क्लास करना पड़ता है, नहीं तो समझ में आता नहीं अभी शेल क्या है। ठीक है, एक्चुअली एक तरह का कमांड इंटरप्रेटर है, वो बाद में अभी समझाऊंगा मैं। अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल होता है लिनक्स सिस्टम में, स्पेशली इनका लिनक्स सिस्टम में, सभी लिनक्स सिस्टम में होता है। तो जब कोई यूजर अकाउंट तुम क्रिएट करोगे, वो यूजर कौन सा शेल यूज करेगा वो तुमको मेंशन, वो तुमको उसके बारे में यहाँ पे एंट्री रहता है। कौन सा, इस फाइल में। जब भी कोई हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, कोई भी यूजर क्रिएट करते हो, जैसे उसका एक होम डायरेक्टरी होता है तो उसका एक डिफॉल्ट शेल भी होता है। मतलब वो कौन सा कमांड इंटरप्रेटर यूज करेगा। कमांड इंटरप्रेटर मतलब जो कमांड लाइन में जब काम होगा, हर कमांड, जैसे लिनक्स क्या है, एक तरह का कमांड लाइन इंटरप्रेटर हो गया ना। ये सॉरी लिनक्स बोल रहा हूँ मैं, ये जो लिनक्स टर्मिनल है ये क्या है, यहाँ पे तो हम लोग कमांड से ही काम कर रहे हैं ना। तो इसके लिए एक शेल यूज होता है, इसके लिए क्या होता है, एक शेल यूज हो रहा है, कमांड इंटरप्रेटर यूज हो रहा है। और इसका कमांड इंटरप्रेटर कौन सा है, ZSH। इसका कौन सा है, ZSH। तो फिलहाल अभी समझ में ना भी आया कोई दिक्कत नहीं, मैं इसके ऊपर अलग से क्लास कराऊंगा शेल के ऊपर। बस जान लो कि जब भी कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे उसका एक डिफॉल्ट शेल होना चाहिए। और कौन सा डिफॉल्ट शेल होगा, मैंने तो मेंशन नहीं किया था तो, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिक मेंशन हो गया बीन SH, बीन स्लैश बीन फोल्डर के अंदर स्लैश SH। ठीक है, तो अच्छा, ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, उसका डिफॉल्ट शेल। ठीक है, शेल शेल अलग अलग तरह का हो सकता है, एसएस हो सकता है, बैश हो सकता है, ZSH हो सकता है, ये सब अलग अलग तरह का शेल होता है। अच्छा, तो ठीक है, इसको हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ चुका है। अभी तो मैं जस्ट यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, समझेंगे धीरे धीरे सब कुछ। तो अभी समझ लो ये जो यूजर आईडी, ये जो तुम्हारा ग्रुप आईडी, ये जो होम डायरेक्टरी और ये जो शेल, ये तुम खुद, जैसे हमने यूजर अकाउंट जब क्रिएट किया था, जैसे मैंने क्या लिखा था, यूजर एट डाटाकॉम, और मैंने कुछ मेंशन नहीं किया था। मैंने ये नहीं बोला था कि कौन सा होम डायरेक्टरी होगा या तो कौन सा शेल ये यूज करेगा, उसका यूजर आईडी क्या होगा, उसका ग्रुप आईडी क्या होगा, मैंने कुछ नहीं बोला था। ऑटोमेटिक ये सब अपने आप में असाइन हो चुका है डिफॉल्ट में, मतलब ये सब है। लेकिन तुम चाहे तो ये सब चीजें मेंशन भी कर सकते हो एट द टाइम ऑफ यूजर अकाउंट क्रिएशन। यूजर अकाउंट क्रिएट करने के टाइम में भी तुम उसका यूआईडी क्या होगा, उसका ग्रुप आईडी क्या होगा, उसका डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या होगा, वो कौन सा शेल यूज करेगा, ये यूजर अकाउंट क्रिएट करने के टाइम में भी तुम मेंशन कर सकते हो। क्लियर बात, समझ में आ रहा है। तो चलो एक बार हम लोग ये सभी चीजों को मेंशन करते हुए एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं। ये तो हो गया, बना दिया यूजर डाटाकॉम। अभी मैं डाटाकॉम वाम नाम से और एक यूजर अकाउंट बनाऊंगा, लेकिन इस बार मैं ये सभी चीजों को मेंशन करूंगा। ठीक है, तो जस्ट वेट। तो अभी हम लोग देखते हैं यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे हम लोग। इसको क्लियर कर लेते हैं अभी हम लोग। ठीक है, हम लोग शेल के बारे में आएंगे बाद में थोड़ा। अभी पहले जस्ट मैं अभी जस्ट यूजर अकाउंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। बाकी चीजें मैं इधर उधर है इसलिए बोल दिया। तो इसको एक बार स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो अभी फिर से हम लोग एक नया यूजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, और इस बार हम लोग यूजर अकाउंट क्रिएट करते समय ये सब चीजें मेंशन कर देंगे कि होम डायरेक्टरी कौन सा होगा, यूआईडी क्या होगा, लाइक दैट। ओके, तो उसके लिए तुमको क्या करना है, वही कमांड तो वही देना है, यूजर एड। और उसके बाद अगर तुमको जो यूजर अकाउंट क्रिएट करने वाले हो उसका अगर तुमको यूजर आईडी मेंशन करना है तो -u दो। क्या दो, -u। -u मतलब यूजर आईडी क्या देना है तुम डिसाइड करो। मैंने बोला कि 1003 देंगे हम लोग। ठीक है, तुम चेक कर लेना पहले वाला का क्या था। पहले वाला का 1002 था, तो इसको मैं क्या दे रहा हूँ, 1003 दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद तुमको इसका ग्रुप आईडी क्या देना है। तो बाय डिफॉल्ट में जो यूजर आईडी का होगा वही होगा ग्रुप आईडी। ठीक है, यूजर आईडी का जो यूजर आईडी होता है बाय डिफॉल्ट में ग्रुप आईडी वही होता है, तुम मेंशन ना करने से भी वो ले लेगा।
सेकेंड हो गया इसका होम डायरेक्टरी, अगर मुझे मेंशन करना है तो मैं क्या करूंगा, -d टाइप करते हुए इसका कौन सा इसका होम डायरेक्टरी होगा वो तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना हम लोग अलग अलग डायरेक्टरी मेंशन नहीं करते हैं, नॉर्मली हम लोग स्लैश होम में ही इसका डायरेक्टरी मेंशन करते हैं। स्लैश होम जो उसका फोल्डर है उसी के अंदर इसका अपना स्पेसिफिक डायरेक्टरी हम लोग बनाते हैं। तो तुम इसी यूजर जो नया यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो उसी नाम से उसका होम डायरेक्टरी बनाओ, या तो कोई दूसरा नाम से बना सकते हो, लेकिन सेम नाम ही देना है, बेहतर होता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि टेस्ट समझ लो, मैं टेस्ट नाम से एक यूजर अकाउंट बनाने वाला हूँ, और मैं इस टेस्ट यूजर अकाउंट के लिए जो होम डायरेक्टरी होगा उसका नाम भी मैं क्या दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, और वो कहाँ पे होगा, स्लैश होम स्लैश टेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें अभी हम लोग मैन्युअली मेंशन कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तुम मैन्युअली मेंशन ना भी करो तो भी बाय डिफॉल्ट में हो जाता है, लेकिन तुम इसको मैन्युअली मेंशन भी कर सकते हो। मैं दो तरीका बोल रहा हूँ बस। उसके बाद ये कौन सा शेल यूज करेगा उसके लिए -s ऑप्शन लगाएंगे हम लोग। कौन सा शेल, तो स्लैश जो होता है स्लैश बीन के अंदर, बीन फोल्डर के अंदर होता है, और इसमें अलग अलग शेल होता है, डिफरेंट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स, मैं बाद में बोलूंगा, जैसे बैश शेल हो गया, एसएच शेल हो गया, जेड एस एच शेल हो गया, फिश शेल हो गया, अलग अलग तरह का शेल होता है। तो नॉर्मली जो मोस्टली वाइडली यूज्ड शेल होता है वो होता है बैश, BASH, बैश शेल होता है। ठीक है, बैश। तो हमने ये मेंशन कर दिया, और उसके बाद जो यूजर अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं उस यूजर अकाउंट का नेम क्या होगा, उस यूजर का नेम क्या होगा। तो मैंने टेस्ट दे दिया, डाटा अकाउंट तो मैंने पहले बनाया था ना, पहले बनाया था, तो मैं जो नया यूजर बनाऊंगा उसका नाम भी मैंने क्या रखा, टेस्ट। तो ये जो नया यूजर अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा टेस्ट, उसका यूआईडी होगा 1003, मतलब आईडी होगा यूजर आईडी, उसका होम डायरेक्टरी होगा ये, और उसका डिफॉल्ट शेल होगा ये। उसके बाद इसको एंटर कर दो, तो हुआ क्या, एक यूजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है। क्लियर बात? नहीं नहीं, पासवर्ड का बाद में आएंगे, अभी हम लोग पासवर्ड अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया, ये पर्टिकुलर यूजर को क्रिएट कर लिया। तो चलो इसको फिर से एक बार हम लोग वो क्या फाइल में, पासवर्ड फाइल में, जहां पे यूजर्स का एंट्री होता है वहां पे एक बार फिर से चेक करके देखते हैं हम लोग, कैट etc पासवर्ड, और वहां पे देखो ये जो हमने बनाया था टेस्ट, उसका यूजर आईडी हमने दिया था 1003। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट में जो यूजर आईडी होगा वही ग्रुप आईडी होगा, या तो तुम ग्रुप आईडी दूसरा कुछ भी दे सकते हो, और उसके बाद उसका होम डायरेक्टरी जो हमने मेंशन किया था, और उसके बाद उसका डिफॉल्ट शेल। पहले डिफॉल्ट शेल क्या आया था, जब हमने मेंशन नहीं किया था एसएच आया था, लेकिन इस बार हमने मेंशन कर दिया तो इसका डिफॉल्ट शेल क्या, इसका शेल क्या हो गया, बीन बैश हो गया। तो तुम इसका शेल चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो नॉर्मली बैश जो है वो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होता है, बैश शेल। एक्चुअली शेल क्या है, मैं जरा हल्का सा बोल दूं तुमको, अगर तुमको डाउट लग रहा है, यहाँ पे एक तरह का ये प्रोग्राम है। इट्स लाइक द मीडिएटर, इट्स लाइक व्हाट, जैसे दो बंदा दो अलग अलग लैंग्वेज में बात कर रहा है और दोनों को समझ में आएगा नहीं, अलग अलग लैंग्वेज में बात करते, तो हम लोग बीच में क्या करते हैं, बीच में क्या होता है, मीडिएटर होता है, हाँ ट्रांसलेटर होता है, जो कि जिसको कि दोनों लैंग्वेज समझ में आता हो, तो वो इस तरह से दोनों का, दो अलग अलग बंदे को अपना अपना लैंग्वेज में समझा देता है, ट्रांसलेटर के टाइप के होता है। तो शेल एक तरह का प्रोग्राम है जो क्या करता है, शेल तुम जो लिनक्स टर्मिनल में जो तुम कमांड टाइप करते हो उस कमांड को कौन कौन समझेगा, वो शेल समझेगा, वो प्रोग्राम समझेगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, वो समझने के बाद वो सिस्टम को, वो सिस्टम उसके ऊपर उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से मैंने pwd कमांड दिया। ठीक है, अच्छा ये टर्मिनल शेल नहीं है, बहुत लोग सोच लेता है कि ये टर्मिनल शेल है, ध्यान रखना, ये भी कंफ्यूजन बहुत का होता है। ये लिनक्स टर्मिनल इज नॉट ए शेल, इट इज द प्लेटफॉर्म, इट इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू प्लेस योर कमांड, जहां पे तुम अपना कमांड प्लेस करते हो। तुम्हारा कमांड अभी कौन समझेगा, वो बैकग्राउंड में जो शेल, जो प्रोग्राम, शेल इज नथिंग बट ए प्रोग्राम, वो जो प्रोग्राम बैकग्राउंड में चल रहा है वो प्रोग्राम तुम्हारा इस कमांड को समझेगा, वो लाइक ए ट्रांसलेटर, वो समझ के उसके बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूट करेगा, सिस्टम उसको एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी रिजल्ट आएगा वो तुमको यहाँ पे फिर ये टर्मिनल पे दिखाया जाएगा। सो टर्मिनल इज द प्लेटफॉर्म जहां पे तुम अपना कमांड को प्लेस कर रहे हो, और तुम्हारा कमांड का जो रिजल्ट है वो इसमें दिखेगा, लेकिन बैकग्राउंड में ये काम सिस्टम के साथ कौन इंटरेक्ट करा रहा है, वो शेल, वो प्रोग्राम। ठीक है, तो पीडब्ल्यू में कमांड कहां पे टाइप किया, टर्मिनल पे, टर्मिनल इज नॉट द शेल, ये तो बस एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मैंने कमांड टाइप किया, अब जब मैं एंटर करूंगा वो शेल उसको एक्सेप्ट करेगा, शेल मतलब वो प्रोग्राम इस कमांड को इंटरप्रेट करेगा कि pwd क्या है, इसके लिए क्या करना है, करने के बाद वो जो भी इसका रिजल्ट होगा वो रिजल्ट निकालने के बाद हमको यहाँ पे दिखा देगा। तो शेल इज जस्ट लाइक ए मीडिएटर, है प्रोग्राम हो जाए लाइक ए मीडिएटर, जो कि तुम्हारा कमांड को वो एक्सेप्ट करता है, इंटरप्रेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कमांड टाइप कर दिया तो रिजल्ट आ गया, तो बैकग्राउंड में काम कौन कर रहा है, एक्चुअली ये शेल कर रहा है। तो यहाँ पे अभी कौन सा यूजर से हमने लॉग्ड इन है, रूट यूजर से। ठीक है, कौन सा यूजर से लॉग्ड इन है, रूट यूजर से। तो रूट यूजर कौन सा शेल यूज कर रहा है, बैश नहीं, यहाँ पे देखो ऊपर में जेडएसएच। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया जेडएसएच शेल यूज कर रहा है रूट यूजर। ठीक है, तो बैश
और ZSH ऑलमोस्ट सेम ही तरह का है, लेकिन ZSH थोड़ा मतलब अच्छा वो हम लोग जब शेल का क्लास करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो ये एक तो अलग अलग तरह का शेल होता है, मतलब वो होता है जैसे क्या हो गया, बैश शेल हो गया, SH हो गया, ठीक है, और तुम्हारा ZSH हो गया, इस तरह का हो गया। हाँ कौन सा? नहीं नहीं वो सब छोड़ो, वो डिफॉल्ट सिस्टम का है। हाँ, वो सिस्टम का है, उसको फिलहाल छोड़ दो। हम लोग जो खुद यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं उसके बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसे तो यहाँ पे बहुत सारे तुमको डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पे। अच्छा नाउ तो ये समझ में आ चुका है ना, थोड़ा थोड़ा बहुत हल्का समझ में तो आ रहा है ना शेल क्या है चीज़। तो ध्यान रखो जब भी कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो यूजर अकाउंट के लिए एक डिफॉल्ट शेल होना चाहिए। वो शेल तुम चाहे मैन्युअली मेंशन करो या तो ऑटोमेटिकली सिस्टम उसके लिए एक शेल असाइन कर देगा जब भी तुम कोई यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, एंड इट्स इंपॉर्टेंट, जरूरी है ये, ठीक है। शेल दो टाइप का होता है, टेक्स्ट बेस्ड शेल और एक होता है ग्राफिक बेस्ड शेल। अभी मैं ये क्लास नहीं है फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ, एक होता है टेक्स्ट बेस्ड शेल। अभी जो मैं शेल का बात कर रहा हूँ टेक्स्ट बेस्ड, मतलब हम लोग जो कमांड टाइप कर रहे हैं वो क्या है, वो कमांड है ना। हम लोग जो यहाँ पे टर्मिनल पे जो कर रहे हैं वो क्या है, टेक्स्ट है। पीडब्ल्यूडी क्या है, एक टेक्स्ट है ना। और ये जो बेस्ड शेल है वो इस कमांड को एक्सेप्ट कर रहा है, इस टेक्स्ट को एक्सेप्ट कर रहा है। पीडब्ल्यूडी जो टेक्स्ट है उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, वो शेल एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ये किस तरह का शेल हो गया, टेक्स्ट बेस्ड, कमांड बेस्ड शेल हो गया, और टेक्स्ट बेस्ड शेल हो गया। और एक तरह का शेल होता है जो कि ग्राफिक्स बेस्ड, जैसे कि एग्जांपल अभी ग्राफिक्स बेस्ड शेल का कुछ एग्जांपल जैसे केडीई, जीनोम, XFCE, ये सब हो गया। आई थिंक तुमने सुना होगा इसके बारे में, नाम भी सुना, कोई बात नहीं है, बाद में आएंगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो मैं यहाँ पे लिनक्स सिस्टम में आ जाओ फिर से, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे हल्का करता हूँ। ये देखो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ये माउस में काम कर रहा हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे भी तो शेल यूज हो रहा है ना। यहाँ पे मैंने माउस में क्लिक किया तो क्या होना है क्या नहीं होना है, बैकग्राउंड में कौन करेगा ये सब, सिस्टम के साथ कौन इंटरेक्ट करके देगा तुमको, तो ग्राफिकल शेल जो है वो केडी जेनोम ये इंटरेक्ट करके देता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आइकॉन में क्लिक किया तो ये माउस से लेके आइकॉन में मैंने क्लिक किया तो इसके अगेंस्ट में ये फोल्डर ओपन होना चाहिए। ये सिस्टम को समझ में कैसे आ रहा है कि यहाँ पे क्लिक करने से ये ओपन होना चाहिए। तो ये चीज उस पर्टिकुलर शेल के थ्रू हो रहा है, वो बैकग्राउंड में वो शेल काम कर रहा है, कौन सा, ग्राफिकल शेल। अभी यहाँ पे तो टेक्स्ट बेस में काम नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो कोई कमांड टाइप कर रहे हैं क्या हम लोग, इस फोल्डर को ओपन करने के लिए मैं तो कोई कमांड टाइप नहीं कर रहा हूँ ना, मैं जब डबल क्लिक किया ओपन हो गया। तो ये बैकग्राउंड में एक ग्राफिकल शेल है, ठीक है, जो कि ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ एक्टिविटीज को रीड करता है। ग्राफिक्स से जुड़ा हुआ मतलब क्लिक किया, आइकॉन में जाके क्लिक किया, ये ग्राफिक्स हो गया ना एक तरह का। तो ग्राफिकल एक्टिविटी को वो एक्सेप्ट करता है, रीड करता है, उसके अगेंस्ट में जो भी एक्शन परफॉर्म करना है वो कराता है। तो वो हो गया ग्राफिकल शेल। तो इसे केडीई, जीनोम, XFCE ये सब कुछ है ग्राफिकल शेल, बाद में आएंगे धीरे धीरे। तो आज का टॉपिक हम लोग एक्चुअली वो नहीं है, तो मैं जैसे बोल दिया तुम्हारा क्लास का इसीलिए टॉपिक। तो यहाँ पे हमने यूजर अकाउंट क्रिएट करना सीखा, तो कोई बड़ा काम नहीं है, सिंपल है, यूजर ऐड करो। उसके बाद नेक्स्ट, अब जब तुमने कोई यूजर अकाउंट क्रिएट कर लिया है, उस यूजर से जुड़ा हुआ तुमको इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका आईडी क्या है, समझ लो अभी तुमको इस फाइल में तुमको तो मिल ही सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बिना फाइल को ओपन किए भी उस यूजर से जुड़ा हुआ डिटेल्स तुम पता कर सकते हो। तो उसके लिए मतलब उसका आईडी क्या है, उसका ग्रुप आईडी क्या है, अगर तुमको जानना है बिना फाइल को ओपन किए ही, तो तुम टाइप करो आईडी और उसके बाद उस यूजर का नेम, जैसे हमने कौन सा यूजर बनाया था, टेस्ट, और एंटर प्रेस कर दो। तो तुमको यहाँ पे देखो उस यूजर का यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, और ये उस यूजर से जुड़ा हुआ जो भी मतलब आईडी है, क्योंकि हमने आईडी टाइप किया ना। तो बिना इस फाइल को ओपन किए भी तुम एक यूजर से जुड़ा हुआ यूजर आईडी, उसका ग्रुप आईडी, ये सब चीजों तुम चेक कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कमांड आईडी कमांड के थ्रू। अच्छा ये तो हो गया सिंपल कमांड। अच्छा आगे चलते हैं, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तो हमने यूजर ऐड करना सीखा, यूजर क्रिएट करना सीखा, समझ में आ गया बात। अभी चलो हम लोग यूजर से जुड़ा हुआ पासवर्ड कैसे असाइन करना है उसको समझते हैं। अच्छा पासवर्ड जो है, यूजर अकाउंट से जुड़ा हुआ जो पासवर्ड्स है वो कहाँ पे स्टोर रहता है, मैंने लास्ट टाइम तुमको बोला था कौन सा फाइल पे, शेडो फाइल पे। तो एक बार हम लोग कैट etc शेडो वाला फाइल को ओपन करके देखते हैं। etc फोल्डर के अंदर शेडो नाम का एक फाइल है जहां पे क्या होता है, तुम्हारा यूजर से जुड़ा हुआ पासवर्ड स्टोर्ड रहता है, लेकिन वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहता है। जस्ट एंटर करते हैं इसको और देख सकते हो यहाँ पे डाटाकॉम यूजर और टेस्ट यूजर जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्रिएट किया था, ये दोनों यूजर का एंट्री है, लेकिन इन दोनों यूजर से जुड़ा हुआ पासवर्ड यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ये तुमको पासवर्ड नहीं दिख रहा है, क्यों, जहाँ पे तुमको पासवर्ड की जगह पे ये थोड़ा इस तरह का कॉलम दिख रहा है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है तुमको यहाँ पे।
तो एक्चुअली क्योंकि हमने पासवर्ड तो असाइन किया ही नहीं, डाटाकॉम यूजर और जो भी हमने यूजर बनाया था उसका हमने पासवर्ड असाइन किया था, नहीं किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग उसका इसलिए यहाँ पे पासवर्ड फाइल पे डाटाकॉम के अगेंस्ट में कोई पासवर्ड यहाँ पे फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी एक पासवर्ड को क्रिएट करते हैं, किसके लिए, साइट में जो नंबर रिवोक किया है सब आएंगे धीरे धीरे, एक एक करके नहीं, आज वो टॉपिक नहीं है, आज मैं जस्ट यूजर क्रिएट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। पासवर्ड फाइल के ऊपर हम लोग अलग सा एक डिस्क्रिप्शन करेंगे, जब हम लोग पासवर्ड से जुड़ा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे, पासवर्ड एनक्रिप्शन, पासवर्ड डिक्रिप्शन, पासवर्ड से जुड़ा हुआ, तब ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। अभी देखो तुम, मैंने बोला ना कोई एक टॉपिक डिस्कस करो फिर उससे जुड़ा हुआ कोई दूसरा टॉपिक आ जाता है, वो सब जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ चला जाऊँ तो ये यूजर वाला पार्ट फिर रह जाएगा इधर से। तो इस फाइल के ऊपर मैं जस्ट अभी अभी जस्ट दिखाने के लिए मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा है ये सब दिखाने के लिए मैं ये फाइल दिखा रहा हूँ तुमको, लेकिन ये पूरा लाइन इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या होता है, एवरीथिंग समझेंगे हम लोग, ठीक है। ये क्या है, ये चीज क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सब समझेंगे, समझना जरूरी है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी कोर्स में ये सब बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये जो अभी क्या बोलना रहा था कि जो यूजर हमने बनाया है उसका पासवर्ड एक बार क्रिएट कर लेते हैं, और क्रिएट करके फिर से आके हम लोग इस फाइल को चेक करेंगे, ठीक है। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कमांड हो गया पास wd, ठीक है, पास wd, और जो भी यूजर अकाउंट है उस यूजर अकाउंट का नेम मेंशन कर दो, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले कौन सा बनाया था, टेस्ट यूजर अकाउंट, और बस एंटर करो, ठीक है, पास wd और टेस्ट एंड एंटर। तो इसमें तुमको अभी पासवर्ड असाइन करना है, जो भी तुमको पासवर्ड असाइन करना है तुम करो, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया, समझ लो कि पासवर्ड मैंने नाम पासवर्ड दे दिया मैंने 1 2 3 4 5 दे दिया, और एंटर किया, ये टाइप द पासवर्ड, फिर से टाइप करते हैं 1 2 3 4 5, फिर से एंटर करते हैं। तो दैट्स ऑल, पासवर्ड हमने असाइन कर दिया, कौन सा यूजर के लिए, टेस्ट यूजर के लिए, टेस्ट यूजर के लिए मैंने पासवर्ड असाइन कर दिया। ना अभी हम लोग इस ये पासवर्ड असाइन हुआ कि नहीं, इसे तो नॉर्मली हो गया, कोई बात नहीं, फिर भी दिखाने के लिए कि शेडो फाइल में जाके चेक करते हैं कि शेडो फाइल में उस यूजर अकाउंट के अगेंस्ट में पासवर्ड आया कि नहीं। ये पहले क्या था, इस फाइल में पहले टेस्ट के अगेंस्ट में कोई पासवर्ड था नहीं, तो इस बार चेक करते हैं। ध्यान रखना, पासवर्ड हमने जिस फॉर्मेट में टाइप किया है 1 2 3, ये तो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट हो गया ना, लेकिन शेडो फाइल में जाके वो प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव नहीं होगा, वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो हमने पहले तुमको एक्सप्लेन किया था सेव हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं एक बार, कैट etc शेडो। तो यहाँ पे देखो आगे, इस बार देखो टेस्ट का अगेंस्ट में ये वो जो हमने पासवर्ड टाइप किया था ना 1 2 3 4 5, ये वही पासवर्ड है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, ये पासवर्ड एनक्रिप्ट होके यहाँ पे आके सेव हो गया। तो अगर किसी को ये फाइल का एक्सेस मिल भी जाता है और उसको अगर उसको पासवर्ड वो पासवर्ड यहाँ से डिक्रिप्ट करना है, उसके लिए मेन चैलेंजिंग टास्क होगा, क्योंकि ये डिक्रिप्ट करना आसान काम नहीं है। एनक्रिप्शन का अलग अलग तरह का एनक्रिप्शन एल्गोरिदम होता है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, एनक्रिप्शन कैसे होता है। तो वो जो फाइल है यहाँ पे आके, वो जो पासवर्ड है वहाँ इस फाइल पे आके स्टोर हो गया, और इसीलिए ये फाइल को हमेशा जैसे हमने लास्ट टाइम जो फाइल परमिशन का क्लास किया था याद है ना, ये फाइल का रीड, अगर किसी को पासवर्ड ये, हाँ, किसी को ये फाइल मिल गया तो भी कोई इशू नहीं, लेकिन फिर भी मोर सिक्योरिटी के लिए तुमको ये फाइल का एक्सेस किसी को देना ही नहीं है, क्योंकि ये सिक्योर्ड फाइल है ना। तो तुम हमेशा इस फाइल का परमिशन हमेशा बाकी सबके लिए क्या करके रखना है, तुमको डिनाई करके रखना है। सिर्फ ओनली द ओनर कैन सी द फाइल, और द रूट यूजर तो डेफिनेटली उसको देख पाएगा, बाकी के लिए ये फाइल का परमिशन क्या करके रखना है, हमेशा डिनाई करके रखना है, ताकि कोई भी इस फाइल को ओपन कर ना पाए, सिर्फ ओनर ओपन कर पाए। ओनर भी नहीं, ओनली द रूट यूजर, नॉट द ओनर, मतलब रूट यूजर कैन ओनली ओपन द फाइल, ओके, द एडमिनिस्ट्रेटिव जिसका पावर है वही। तो ये हो गया पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पासवर्ड को असाइन करते हैं किसी यूजर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये हो गया पासवर्ड, ये मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। अच्छा, तो चलो इसको स्क्रीन को क्लियर करते हैं। तो हमने यूजर ऐड करना, यूजर क्रिएट करना सीखा, यूजर से जुड़ा हुआ उसका पासवर्ड असाइन करना सीखा, और यूजर से जुड़ा हुआ उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत समझ हम लोग। अभी हम लोग, अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर यूजर चाहिए नहीं, उसको डिलीट कर देना है, समझ लो आई नीड टू डिलीट द यूजर अकाउंट, तो उसके लिए कमांड हो गया यूजर डेल। उसके लिए कमांड क्या हो गया, यूजर डेल, मतलब किसी यूजर को अगर डिलीट कर देना है तो यूजर डेल। तो मैं चाहता हूं कि जो डाटाकॉम नाम का जो यूजर है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। सिंपल यूजर डेल कमांड दो और एंटर करो डाटाकॉम, और एंटर कर दो। तो इससे क्या होगा, वो जो यूजर हमने क्रिएट किया था वो डिलीट हो चुका है। कंफर्म करने के लिए तुम एक बार फिर से वो कैट etc वाला पासवर्ड वाला फाइल, क्योंकि हम लोग अभी तो क्या चेक करेंगे, वो यूजर अभी डिलीट हुआ कि नहीं, वो कहाँ पे चेक करेंगे, पासवर्ड फाइल पे, शेडो फाइल पे नहीं। तो हम लोग चले जाएंगे पासवर्ड फाइल पे, और यहाँ पे देखो डाटाकॉम लिस्ट से चला गया है, मतलब वो यूजर जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ से डिलीट हो चुका है, नहीं है, ठीक है। एक बार खुद करके देख लो तुम लोग फिर से। अभी तक हमने कहाँ तक सीखा, यूजर क्रिएट करना वगैरह वगैरह, और उसके साथ साथ क्या किया, पासवर्ड असाइन करना, और उसके बाद यूजर का होम डायरेक्टरी कैसे सेट करना है, उसका डिफॉल्ट बेस कैसे चेंज करना है, ये सब चीजें करता है, और कुछ। अच्छा, नेक्स्ट अभी हम लोग आएंगे, यूजर बाय डिफॉल्ट में हर यूजर किसी ना किसी ग्रुप का मेंबर होता है कि नहीं। तो जैसे हम लोग कौन सा फाइल चेक किया था, जस्ट वेट, पासवर्ड फाइल ना, एडीसी पासवर्ड फाइल। अच्छा, और एक आता हूँ मैं उसके, और क्या फाइल था हमारा, शेडो फाइल,
शेडो फाइल, एक फाइल था शेडो फाइल, ठीक है। अच्छा, उसमें बाद में आएंगे। अभी सॉरी, क्या करें, मैंने एग्जिट कर दिया जैसे, क्लियर, ठीक है। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, ग्रुप क्रिएट करना सीखते हैं। ग्रुप, ओके। हमने तो यूजर क्रिएट करना सीखा है ना। अच्छा, तुम्हारा सिस्टम में ग्रुप क्रिस से, जैसे यूजर से जुड़ा हुआ एक फाइल होता है पासवर्ड फाइल, और पासवर्ड से जुड़ा हुआ एक फाइल होता है शेडो फाइल। अभी ग्रुप से जुड़ा हुआ भी एक फाइल होता है, वो हो गया ग्रुप, वो भी ईटीसी के अंदर होता है। उसको चेक करना है तो कैट ईटीसी और उसके बाद ग्रुप, उसके बाद कमांड क्या है, ग्रुप, ठीक है। एंटर करो, ये हो गया ये फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जस्ट यूजर एंड उसका ग्रुप मेंशन रहेगा, यूजर एंड उसका ग्रुप, ओके। तो जैसे कि ये हो गया ग्रुप फाइल, मतलब ये जो यूजर बनाया उसका ग्रुप का मेंशन हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना बात। जो हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया वो ग्रुप यहाँ पे शो हो रहा है। जो जो यूजर बनाया, तो हम जिस यूजर से भी, जिस नाम से यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो उस नाम से ग्रुप भी बनता है। तो हमने यूजर वन से यूजर बनाया था, यूजर वन से ग्रुप बना, टेस्ट नाम से यूजर बनाया था, तो टेस्ट नाम से क्या बना, ग्रुप बना, ठीक है। तो ये तो ग्रुप फाइल है ना, यहाँ पे ग्रुप का नाम मेंशन रहेगा। काली नाम से यूजर बना तो काली नाम से क्या बना, एक ग्रुप भी बना, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बोला तुम लोग को, जिस नाम से यूजर अकाउंट क्रिएट को उसी नाम से ग्रुप भी क्रिएट होता है, और उस ग्रुप का भी एक आईडी होता है, और ग्रुप का आईडी क्या है यहाँ पे मेंशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रुप का आईडी ये है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रुप। अच्छा, हम लोग अलग से ग्रुप बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं अलग से, यूजर बना के नहीं, अलग से भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने एक नया, मुझे ग्रुप बनाना है, न्यू ग्रुप बनाना है, ठीक है। जब यूजर बनाते तो उसका ग्रुप तो बनता ही है अलग से डिफॉल्ट में, लेकिन हम लोग अलग से एक ग्रुप बनाएंगे। तो ग्रुप बनाने के लिए कमांड हो गया ग्रुप एड। कमांड क्या है, ग्रुप एड, ओके। और जो भी तुमको ग्रुप बनाना है उस ग्रुप का नेम दे दो। जैसे मैंने दे दिया, क्या नाम दूं मैं, जैसे मैं चलो एडमिन नाम दे दिया मैंने, एक मैंने नाम दे दिया एडमिन, ठीक है। तो मैंने एक नया ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम मैंने क्या दिया, एडमिन, ओके। और अभी इस फाइल को फिर से चेक करते हैं, ईटीसी ग्रुप फाइल को। तो देखो यहाँ पे एडमिन नाम से एक नया ग्रुप बन चुका है, ठीक है। एडमिन नाम से एक नया ग्रुप क्या हो चुका है, बन चुका है। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप बनाया, और जिस ग्रुप का नाम क्या है, एडमिन। हमने यूजर नहीं बनाया एडमिन नाम से, ग्रुप बनाया, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, मुझे अभी चाहिए कि समझ लो टेस्ट जो यूजर है, जो कौन सा यूजर, टेस्ट यूजर, ये तो ग्रुप है, लेकिन टेस्ट नाम का यूजर भी है ना, टेस्ट नाम का क्या है, यूजर भी है। ईटीसी कौन सा फाइल में मिलता है, वो पासवर्ड फाइल में टेस्ट नाम का क्या है, यूजर भी है, ठीक है। और इस यूजर को मुझे किस ग्रुप, अभी ये टेस्ट यूजर कौन सा ग्रुप का मेंबर है, टेस्ट ग्रुप का ही मेंबर है, लेकिन मुझे इसको एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाना है, समझ लो, कि जो हमें थोड़ी देर पहले बताया था, एडमिन ग्रुप। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजर मोड कमांड यूज करेंगे, ठीक है। कमांड कौन सा होगा, यूजर मोड, यूजर मोड, ठीक है। उसके बाद माइनस स्मॉल है कैपिटल जी लगा दो, मतलब इसका ग्रुप चेंज कर रहे हैं हम लोग। और उसके बाद इसको जिस जिस ग्रुप का मेंबर बनाना है, कौन सा ग्रुप का, एडमिन ग्रुप का। कौन सा यूजर को, टेस्ट यूजर को। कौन सा यूजर को, टेस्ट यूजर को। किस ग्रुप का मेंबर बनाना है, एडमिन ग्रुप का। एंटर कर दो, हाँ, जी कैपिटल होना चाहिए। तो हाँ, नहीं नहीं, कैपिटल कैपिटल, ये यहाँ पे सब कैसेसिटी में होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको टेस्ट यूजर को एडमिन ग्रुप का मेंबर बनाया। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, टेस्ट यूजर को किसका मेंबर बनाया, एडमिन ग्रुप का मेंबर बना दिया, ठीक है। तो अभी टेस्ट यूजर तो टेस्ट ग्रुप का मेंबर है ही, साथ साथ वो क्या है, एडमिन ग्रुप का भी मेंबर बन गया बाय द हेल्प ऑफ ग्रुप यूजर मोड कमांड। एक बार कर लो तुम लोग इसको, तो समझ में आएगा ना बात। इसको भी एक बार, हाँ, एक ट्राई कर लो। क्या ट्राई करो, जल्दी करो। हो गया सर, हो गया। तो आपने जो सीखा है वो और पर ट्राई। अच्छा, कोई बात नहीं, हाँ कर लिया सबने ट्राई। देखो अभी हमने क्या किया रिसेंटली, टेस्ट यूजर तो बाय डिफॉल्ट में टेस्ट ग्रुप का मेंबर है ही है, लेकिन हमने एक नया ग्रुप बनाया क्या, एडमिन नाम से, और उस ग्रुप का भी इसको मेंबर बना दिया, ठीक है। कौन सा यूजर को, टेस्ट यूजर को। चलो अभी हम लोग ये चेक करते हैं कि टेस्ट यूजर जो है ये किस ग्रुप का मेंबर है। तो हमारे हिसाब से तो दो ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, एक हो गया टेस्ट ग्रुप का मेंबर होना चाहिए, टेस्ट यूजर, दो ग्रुप का, क्योंकि टेस्ट यूजर को हमने अभी एडमिन ग्रुप का तो मेंबर बना दिया ना।
तो बाय डिफॉल्ट में तो वो टेस्ट ग्रुप का मेंबर है और साथ में क्या हो गया अभी एडमिन ग्रुप का भी मेंबर हो गया। तो उस हिसाब से वो दो ग्रुप का मेंबर अभी चेक करते हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कमांड क्या लगाएंगे, आईडी, ठीक है, आईडी, उसके बाद क्या लिखेंगे, टेस्ट। तो ये कमांड मैंने थोड़ा देर में बोला था, ये कमांड क्या होता है, कोई भी यूजर से जुड़ा हुआ यूजर आईडी उसका ग्रुप आईडी ये बोलता है। कौन सा कमांड, आईडी कमांड है। तो चेक करते हैं टेस्ट, तो देखो ये हो गया उसका यूजर आईडी, यू आईडी, टेस्ट यूजर का यूजर आईडी क्या है 1003, उसका ग्रुप आईडी क्या है ये, लेकिन उसका देखो अभी, हाँ अभी देखो यहाँ पे उसका ग्रुप्स में जो ग्रुप्स वाला सेक्शन है वहां पे दो दो ग्रुप आईडी दिखा रहा है, एक टेस्ट और एक एडमिन। मतलब ये यूजर, ये टेस्ट यूजर दो दो ग्रुप का मेंबर है। अभी टेस्ट यूजर ग्रुप का भी मेंबर है और एडमिन ग्रुप का भी मेंबर है, और एडमिन ग्रुप का ग्रुप आईडी क्या था 1004, और ये हमने वहां पे चेक किया था ना ग्रुप वाला फाइल पे, ग्रुप वाला फाइल क्या था, कैट ईटीसी ग्रुप, कैट ईटीसी ग्रुप। इस फाइल में तुम जाके देखो एडमिन ग्रुप का आईडी क्या था 1004, और एडमिन ग्रुप का अभी मेंबर कौन है, टेस्ट बन गया, अभी यहाँ पे वो मेंबर दिखा रहा है फिलहाल, ठीक है। क्लियर बात, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग किसी ग्रुप यूजर का ग्रुप मेंबरशिप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यूजर मोड कमांड से हम लोग यूजर से जुड़ा हुआ ये सब चीजों को मॉडिफाई, यूजर का ग्रुप मेंबरशिप, यूजर का शेल, यूजर का होम डायरेक्टरीज, ये सब चेंज कर सकते हैं। तो मैंने तो एक चेंज करके दिखा दिया, समझ लो मुझे यूजर का शेल चेंज करना है, तो बाय डिफॉल्ट में ये टेस्ट यूजर का शेल कौन सा है एक बार देख लेते हैं हम लोग। कैट फाइल में शेल चेक करने के लिए कौन सा फाइल, पासवर्ड फाइल में जाएंगे, कौन सा शेल यूज कर रहा है, ये बेस्ट शेल यूज कर रहा है, ठीक है। तो मुझे टेस्ट यूजर का शेल चेंज करना है, डिफॉल्ट शेल, तो उसके लिए वही यूजर मोड और कमांड लगाएंगे हम लोग यूजर मोड, उसके बाद यूजर मोड, उसके बाद -s देंगे, ठीक है। और क्या शेल देना है तुमको इसको, वो शेल मेंशन कर दो। मैंने बीन पहले था क्या, बैश, तो मैं समझ लो इसको देता हूँ बीन ऐसे ही देता हूँ, इस बार एंटर कर दिया, ठीक है। बीन ऐसे ही कुछ गलत हुआ क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। यूजर मोड लॉगिन ऑप्शंस -s शेल के तो -s ही चाहिए, लेट वेट, हाँ शेल, और शायद ये कैपिटल एस होगा, शेल यूजर मोड सॉरी मैंने तो यूजर नेम मेंशन किया ही नहीं, यूजर नेम देना पड़ेगा ना, कौन सा यूजर का, तो कौन सा यूजर का, टेस्ट यूजर का, ठीक है। एंटर हो गया। तो एक बार फिर से एक बार क्लियर करके चेक करते हैं हम लोग, अभी कौन सा फाइल में, ईटीसी फाइल में, पासवर्ड फाइल में चेक करते हैं कि ये देखो इसका शेल अभी एसएच हो गया, पहले बेस्ट था अभी क्या हो गया, एसएच हो गया, ठीक है। क्या बोला था कमांड, वही यूजर मोड है, यूजर मोड कमांड, ये मतलब यूजर से जुड़ा हुआ प्रॉपर्टीज को अगर चेंज करना है तो यूजर मोड कमांड। यूजर मोड के बाद क्या बोला था, -s, उसके बाद कौन सा शेल उसको यूज करना है, उस शेल का पाथ, तो शेल हमेशा बीन फोल्डर में होता है, तो /bin sh या तो /bin bash जो भी तुमको देना है, तो मैंने बैश से इसको sh बना दिया, बैश से मैंने क्या बना दिया, इसको sh बना दिया, हो गया। तो इस तरह से हमने यूजर को क्रिएट किया, यूजर को डिलीट किया, यूजर से जुड़ा हुआ डिटेल्स को मॉडिफाई किया। अच्छा, आईडी कमांड से हम लोग क्या जान सकते हैं, उस यूजर का आईडी जान सकते हैं, और एक कमांड हो गया। अच्छा, और एक चीज देखो, ये जो पर्टिकुलर यूजर है, इस यूजर, अभी ये यूजर कौन कौन सा ग्रुप का मेंबर है इस कमांड से तो पता चल ही जाता है, लेकिन और एक कमांड है ID-n और कैपिटल G और उसके बाद टेस्ट। ये कमांड से भी तुम पता कर सकते हो कि ये यूजर कौन कौन ग्रुप का मेंबर है। अभी जस्ट ग्रुप नेम शो करेगा, आईडी शो नहीं करेगा। ओनली आईडी कमांड से ग्रुप नेम और आईडी भी शो हो रहा था, लेकिन ये कमांड से सिर्फ ग्रुप नेम शो होगा। एंटर करते हैं, देखो ये यूजर टेस्ट ग्रुप और एडमिन ग्रुप का मेंबर है। तो ये भी ऐसे भी चेक कर सकते हो, वैसे भी चेक कर सकते हो, तुम जैसे तुमको चेक करना है, ठीक है। तो दो ग्रुप का ये मेंबर बन जाता है। अच्छा चलो, क्लियर हो गया बात। अभी अगला प्रोसेस में जाते हैं हम लोग। देखो एक काम करता हूं मैं, अभी यहाँ पे मैं फिर से एक नया यूजर, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे देख लो, उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, एक बार देख लो। मैं एक नया यूजर अकाउंट फिर से क्रिएट करता हूँ, यूजर 8। अभी मेन चीज आएगा तुम लोग का, मेन चीज मतलब अभी थोड़ा ग्राफिकल में जाते हैं हम लोग। हमने तो यूजर तो बना दिया, अभी उस यूजर का अभी तक लॉगिन किया नहीं हमने, लॉगिन भी करेंगे ना, हाँ। तो लेकिन लॉगिन, अभी देखो लॉगिन करने में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो मैं एक नया यूजर बनाता हूँ, यूजर नाम दीजिए फिर से मैं डाटाकॉम नाम से, अभी तो डाटाकॉम नाम ने डिलीट कर दिया था, डाटाकॉम नाम से मैं एक नया यूजर अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है। लेट मी क्रिएट ए न्यू यूजर अकाउंट, नेम क्या है, डाटाकॉम। चलो एंटर कर दिया इसको। अच्छा, और इस यूजर से जुड़ा हुआ मैं पासवर्ड भी मैं दे देता हूँ। पासवर्ड देने के लिए कमांड क्या था, PAWS पासवर्ड,
और यूजर का नेम दे दिया मैंने डाटाकॉम। तो मैं एक नया यूजर अकाउंट बना दिया। अभी मैंने जब नया यूजर अकाउंट बनाया उसका होम डायरेक्टरी बैश ये सब मैंने मेंशन नहीं किया, वो बाय डिफॉल्ट में तो हो जाता है असाइन, तुमको पता है, तुम चाहे तो मेंशन कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट में वो डिफॉल्ट वाला असाइन हो जाता है। तो मैंने एक नया यूजर अकाउंट बनाया डाटाकॉम नाम से और उससे जुड़ा हुआ मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। तो पासवर्ड मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, एंटर करता हूँ, रिटाइप करता हूँ 1 2 3 4 5। तो आई हैव क्रिएटेड ए न्यू यूजर अकाउंट नेम डाटाकॉम। एक बार इसको चेक कर लेते हैं ईटीसी कौन सा फाइल में, पासवर्ड फाइल में। तो ये नया यूजर बन चुका है, उसका आईडी ये सब वगैरह वगैरह है, उसका बेस हो रहा है एसएच, उसका डाटा में उसका होम डायरेक्टरी का अभी देखो होम डायरेक्टरी का मतलब देखो अभी ये क्यों जरूरी है। अब जब मैं तो बना तो दिया मैंने, ठीक है, यूजर तो मैंने बना दिया। तो होम डायरेक्टरी जो क्या है, उस डायरेक्टरी में यूजर से जुड़ा हुआ आप यूजर का अपना जो पर्सनल फाइल है और साथ साथ उस यूजर्स का सेटिंग्स से जुड़ा हुआ प्रोफाइल से जुड़ा हुआ। अभी मैं कौन सा यूजर से लॉग्ड इन हूं, काली यूजर से। तो काली यूजर का अपना एक डेस्कटॉप है ना, ये जो डेस्कटॉप आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन में तुमको दिख रहा है, ये जो डेस्कटॉप है, ये किसका डेस्कटॉप है, काली का डेस्कटॉप है। हर यूजर अकाउंट का अपना एक डेस्कटॉप होगा, सबका डेस्कटॉप अपना डॉक्यूमेंट्स फोल्डर अलग से होगा, अपना डेस्कटॉप अलग से होगा। यहाँ पे आके देखो फाइल सिस्टम में जाके देखो, यहाँ पे आके जैसे काली कौन सा है, ये होम, होम ये होम है, होम के अंदर क्या है, ये हो गया काली, ठीक है। अच्छा काली के अंदर देखो ये डेस्कटॉप फोल्डर है, तो काली का ये डेस्कटॉप है, काली यूजर का ये डेस्कटॉप प्रोफाइल है, डेस्कटॉप फोल्डर है, काली यूजर का डॉक्यूमेंट फोल्डर है, काली यूजर का डाउनलोड फोल्डर है, उसका ये सब, और काली यूजर से जुड़ा हुआ अपना अपना उसका अपना पर्सनल फाइल है, ठीक है। तो जब तुम काली यूजर से लॉगिन करोगे तो उसका फाइल यहाँ पे सेव हो रहा है, ठीक है, उसका फाइल डेस्कटॉप पे सेव करो, जब वो तुम्हारा मर्जी है कहाँ पे सेव करना है, काली यूजर जहाँ पे सेव करे वहीं पे हो जाएगा। तो ये जो प्रोफाइल बन रहा है, ये जो प्रोफाइल मतलब काली यूजर का ये अपना प्रोफाइल है, उसके मतलब समझ लो कि कोई यूजर अकाउंट का उसका अपना नेम होता है, अपना एड्रेस होता है, अपना फोन नंबर, अपना सब कुछ होता है, सबका अपना अपना होता है कि नहीं, हर यूजर का। अगर मैं नॉर्मल हमारे हिसाब से बोलूं तो सिस्टम में भी हर यूजर अकाउंट का अपना कुछ ये सब प्रोफाइल है, अपना अपना प्रोफाइल का सब कुछ डिटेल्स अलग अलग होता है। तो जैसे डाटाकॉम, अभी हमने कौन सा यूजर बनाया है, डाटाकॉम। तो डाटाकॉम यूजर का भी तो अपना कुछ प्रोफाइल होगा ना, अपना डेस्कटॉप होगा, अपना डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर होगा, डेस्कटॉप वाला फोल्डर होगा, अपना पर्सनल फाइल वगैरह वहां पे रहेगा। तो डाटाकॉम यूजर का जो प्रोफाइल होगा, उस प्रोफाइल वो कहाँ पे सेव होगा, होम डाटाकॉम के अंदर, कहाँ पे सेव होगा। लेकिन यहाँ पे तो होम डाटाकॉम नाम से कोई फोल्डर है ही नहीं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई फोल्डर है क्या, यहाँ पे होम डाटाकॉम कोई फोल्डर नहीं है। तो डाटाकॉम यूजर का कोई अपना स्पेसिफिक होम डायरेक्टरी में वो डायरेक्टरी अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ ही नहीं। जैसे काली यूजर के लिए होम डायरेक्टरी क्रिएट हो चुका है, लेकिन डाटाकॉम अभी जो बनाया है उसके लिए होम डायरेक्टरी हमने तो वहां पे यूजर अकाउंट क्रिएट के टाइम में उसका पाथ मेंशन किया, डायरेक्टरी तो हमने क्रिएट नहीं किया ना। गेटिंग में, यहाँ पे टर्मिनल पे देखो, ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पाथ मेंशन हो रहा है, यहाँ पे इसका पाथ की पाथ कौन सा है, स्लैश होम टेस्ट होगा, लेकिन होम के अंदर सॉरी ये नहीं, ये तो टेस्ट हो गया, क्या ना डाटाकॉम, तो स्लैश होम स्लैश डाटाकॉम। तो अभी होम के अंदर डाटाकॉम फोल्डर के अंदर इसका अपना स्पेसिफिक जो भी इसका इससे जुड़ा हुआ है, डाटाकॉम से जुड़ा हुआ जो भी फाइल वहां पे रहेगा, लेकिन वहां पे उस नाम से कोई फोल्डर है ही नहीं, ठीक है, क्लियर बात। तो इसीलिए अब जब होगा क्या, मैं देखो, अच्छा मैं एक बार यहाँ से लॉग आउट करता हूँ, यहाँ से मैं स्विच में ग्राफिकली, अभी ग्राफिकली मैं डाटाकॉम यूजर से लॉगिन करने को ट्राई करता हूँ। यहाँ से मैं काली यूजर से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, मतलब स्विच यूजर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं काली से कहाँ पे लॉगिन करूंगा, डाटाकॉम से लॉगिन करूंगा, ठीक है, यूजर से मैं लॉगिन करूंगा। देखता हूँ, देखो क्या होता है, डाटाकॉम नाम क्या था, मैं डाटाकॉम, और पासवर्ड मैंने क्या दिया था 1 2 3 4 5, एंटर करो। अभी देखो क्या होगा, ये देखो, देखा ना, मतलब ट्राई कर रहा है लॉगिन, अगर नहीं वो लॉगिन नहीं हो रहा है, क्योंकि डाटाकॉम के लिए कोई डेस्कटॉप है ही नहीं, कोई प्रोफाइल बना ही नहीं, अभी डेस्कटॉप प्रोफाइल बना ही नहीं, कुछ भी बना नहीं, तो वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए क्या नहीं हो पा रहा है, उसका ग्राफिकल प्रोफाइल बनी नहीं है, बना ही नहीं, तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है। इसीलिए तो हमको क्या करना होता है, इसके लिए इसको ग्राफिकली लॉगिन करने के लिए इसका एक प्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे जाके बहुत लोग, यहाँ पे जाके बहुतों का कंफ्यूजन होता है, हमने यूजर अकाउंट बना दिया, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुतों का इससे प्रॉब्लम होता है, मैंने देखा है, पहले बैच में देखा था मैंने, तो इसलिए मैं ये चीज पहले से अभी बोल दे रहा हूँ तुम लोग को। तो इसको ठीक है, हम लोग फिर से एक बार कहाँ पे लॉगिन करेंगे, काली पे, और चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, इससे जुड़ा हुआ, अभी ये लॉगिन तो हो नहीं रहा है, अभी लॉगिन कैसे होगा वो दिखाता हूँ मैं, देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो काम क्या है, एक डाटाकॉम नाम से एक होम के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, पहला काम तो ये हो गया, ठीक है। तो चलो बनाते हैं, कमांड से बना लेंगे हम लोग। यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं हम लोग, क्लियर। और क्या करेंगे, डायरेक्टरी क्रिएट करने कमांड क्या है, याद है ना, क्या है कमांड, mkdir,
कहाँ पे बनाएंगे? स्लैश होम के अंदर क्या नाम से बनाएंगे? डाटाकॉम नाम से। डाटाकॉम नाम से मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया है। कहाँ पे? होम के अंदर। तो आके एक बार देख लो, यहाँ पे आके फाइल सिस्टम में आ जाओ। मैंने इसको क्या था कि नहीं ठीक है, फाइल सिस्टम में आ जाओ, होम के अंदर डाटाकॉम तो मैंने बना दिया, लेकिन ये तो खाली है। होम नहीं बना नहीं नहीं, क्या होम नहीं बना? क्या बोल रहे हो? होम के अंदर डाटाकॉम के लिए मैंने होम डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया, ठीक है। होम सिंबल सा डायरेक्टरी का मतलब जैसे यहाँ पे देखो, इसके लिए सिर्फ डायरेक्टरी बनाने से नहीं होगा ना, इससे जुड़ा हुआ फाइल्स भी यहाँ पे होना पड़ेगा ना। प्रोफाइल से जुड़ा हुआ जो भी, मतलब डाटाकॉम यूजर से जुड़ा हुआ जो भी फाइल्स है वो उस फोल्डर के अंदर होना पड़ेगा ना। ग्राफिकली लॉगिन होने के लिए डाटाकॉम का अपना एक डेस्कटॉप प्रोफाइल होना पड़ेगा, अपना एक डॉक्यूमेंट प्रोफाइल होना पड़ेगा, वो तो बना ही नहीं। समझ में आ रहा है बात में क्या बोल रहा हूँ? थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार करो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैं देखता हूँ, यहाँ पे खाली है, अंदर कुछ नहीं है, फोल्डर बनाया, लेकिन उस डाटाकॉम यूजर के लिए अभी प्रोफाइल क्रिएट हुआ ही नहीं। डेस्कटॉप प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, हाँ ये सब कुछ क्रिएट हुआ ही नहीं। हाँ, हर यूजर का अपना एक यूआई प्रोफाइल होगा ना। काली, जैसे काली का डेस्कटॉप है, ये काली का डेस्कटॉप प्रोफाइल है, तो डाटाकॉम का डेस्कटॉप प्रोफाइल बना ही नहीं। तो इसलिए जब वो लॉगिन होता है ना, वो जाके डेस्कटॉप प्रोफाइल ढूंढता है जाके। का जैसे विंडो डोर ऐसा हाँ प्रोफाइल, हाँ वही बात है, लेकिन विंडो डोर ऐसा कुछ नहीं है अंदर, कुछ नहीं है, खाली है मतलब। तो कैसे होगा? कौन रह पाएगा घर के अंदर? तो यहाँ पे वैसे ही है। तो डाटाकॉम तो बना दिया, फोल्डर तो बना दिया, लेकिन उस फोल्डर के अंदर उस यूजर से जुड़ा हुआ कोई प्रोफाइल नहीं बना है, प्रोफाइल से जुड़ा हुआ डाटा नहीं बना है। तो हमको कैसे बनाना है? हमको इतना कोई बड़ा साइज नहीं है। हर यूजर का प्रोफाइल क्रिएट कर, मतलब यूजर का लॉगिन प्रोफाइल से जुड़ा हुआ जो भी डाटा है वो सब, मतलब जो भी डेस्कटॉप है, ये डॉक्यूमेंट्स है, ये सब हमको मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है। हम कुछ एक पर्टिकुलर जगह है, वहां से सब कुछ बना हुआ है, वहां से कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे हम लोग। मैं दिखा रहा हूँ जैसे, डोंट वरी, समझ में आ जाएगा थोड़ा बाद। अभी जब प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आ जाता है चीज, इसलिए मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकली सिखाता हूँ, इतना थियोरिटिकल जाने ना में। तो मैं यहाँ पे करता हूँ cp, ठीक है, cp -r कमांड लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं देता हूँ /etc/scale और उसके बाद डॉट, मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है, उसके बाद मैं दूंगा /home, यस, मतलब उसके बाद दे रहा हूँ मैं डाटाकॉम। हो क्या रहा है, इस पर्टिकुलर etc के अंदर एक स्केल नाम का एक डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारा क्या है, यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे देख लो etc के अंदर स्केल, स्केल, ठीक है, कहाँ गया स्केल? ये स्केल। अच्छा, तुमको दिखेगा नहीं, ये सब हिडन है, दीज आर ऑल नॉट, सॉरी मैंने दिखा दिया ग्राफिकल, लेकिन ये तो हिडन है, हिडन दिखेगा नहीं क्योंकि ये तो सिस्टम फाइल है। अच्छा फाइल है लेकिन हिडन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या दिया, डॉट लगाया। मैंने क्या लगाया लास्ट में, क्या लगाया? डॉट। तो मैं ये मतलब कॉपी करो सभी चीजों को यहाँ से, मतलब एक यूजर के लिए, यूजर को लॉगिन करने के लिए जो भी चाहिए, डेस्कटॉप प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट प्रोफाइल, जो भी प्रोफाइल चाहिए, उन सभी प्रोफाइल से जुड़ा हुआ डाटा को कॉपी करो और कहाँ के ला पे रख दो? डाटाकॉम फोल्डर के अंदर पर रख दो। क्लियर बात? कुछ समझ में आ रहा है ना बात? अभी इतना अंदर तक मत जाओ कि स्केल क्या है, उसके अंदर क्या है, मतलब वो बना बनाया एक लोकेशन है जहां पे क्या होता है कि उस यूजर लॉगिन, हाँ इस यूजर लॉगिन के लिए जो भी प्रोफाइल से जो भी फाइल है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर है। के अंदर एक डॉट है, डॉट का अंदर सब कुछ है। हाँ मतलब सब ऑल फाइल का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ये सब हिडन फाइल है। तो इसके अंदर ये एक लोकेशन है जहां पे क्या है, मतलब नक्शा बना हुआ है, उस नक्शे को लाके यहाँ पे डाल दो, तो उसी नक्शे से हिसाब से काम चलेगा, अभी लॉगिन होगा, ठीक है ना। तो क्लियर बात? सिंपल, इतना 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 डीपली मत जाओ, बस प्रोफाइल से जुड़ा हुआ जो भी फाइल चाहिए, सिंपल सा बात है। मतलब लॉगिन करने के लिए, अभी ऐसे समझ लो, लॉगिन करने के लिए जीयूआई में लॉगिन करने के लिए कोई यूजर अकाउंट से, तो उस लॉगिन के लिए जो भी डाटा चाहिए, जीयूआई डाटा चाहिए, प्रोफाइल से जुड़ा वो डाटा हम लोग कहां पे ले रहे हैं? अभी उस यूजर का होम फोल्डर पे कॉपी करके ले रहे हैं, ठीक है। एंटर कर दो तो हो गया कॉपी, ठीक है। अच्छा अभी मतलब लॉगिन हो गया है। हाँ थोड़ा वेट करो, अभी नहीं होगा। अभी क्या, ये तो मैंने होम के अंदर डाटाकॉम नाम से एक डायरेक्टरी बनाया है, बना दिया ना। अभी इस डायरेक्टरी के अभी आ गया तुम्हारा ओनरशिप का बात आ गया। अभी एक होता है फाइल परमिशन और एक होता है ओनरशिप, ठीक है। इस पर्टिकुलर फोल्डर का ओनर अभी कौन होगा? रूट तो है, ओनर ही है अभी, ठीक है। लेकिन मुझे किसको ओनर बनाना है? डाटाकॉम, जो यूजर मैंने बनाया था, कौन सा यूजर? डाटाकॉम।
डाटाकॉम यूजर को मुझे इस पर्टिकुलर फोल्डर का भी ओनर बनाना है, क्योंकि जब लॉगिन होगा तो डाटाकॉम यूजर इसी फोल्डर के अंदर से प्रोफाइल लेगा ना, प्रोफाइल से जुड़ा हुआ डाटा लेगा। अगर वो ओनर है नहीं तो ले नहीं पाएगा, फिर से लॉगिन नहीं होगा। ओके ना, तो इसके लिए कमांड चलाएंगे CHOWN, मोड नहीं, CHOWN। ओनरशिप के लिए क्या कमांड चलाते हैं हम लोग, CHOWN, उसके बाद -R, कैपिटल R देंगे, और उसके बाद क्या, वो फोल्डर का लोकेशन /home, और सॉरी /home क्या मैंने दिया, हाँ ठीक है, उसके बाद डाटाकॉम क्या दिया मैंने, DATACOM, और उसके बाद यूजर का नाम क्या है, डाटाकॉम। ठीक है, एंटर कर दो। अच्छा, कुछ गलत दिया मैंने यहाँ पे, यूजर नाम पहले आएगा शायद मेरे ख्याल से, यूजर का नाम डाटाकॉम, और कौन सा फोल्डर को देना है मुझे, ये इस फोल्डर को। ठीक है, हाँ क्या हो रहा है, प्रोसेस फाइल, जस्ट वेट, एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ मैंने गलती की। तो एक्चुअली हम लोग थोड़ा कमांड में जो मेरा कमांड सही था, मैं फिर से करता हूँ। कमांड क्या होगा, मैंने टाइप किया यहाँ पे CHON, ये देखो CHON -R डाटाकॉम कॉलन डाटाकॉम देना पड़ेगा 2 बार, मतलब यूजर नेम ग्रुप नेम। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर इस यूजर को क्या दे रहे हैं हम लोग, ओनरशिप दे रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो इसको एंटर कर देते हैं, तो ये अभी अप्लाई हो चुका है, दैट्स ऑल। नाउ अभी हमने जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल कर लिया है, मतलब जो डाटाकॉम यूजर के लिए जो उसका होम डायरेक्टरी उसको क्रिएट भी कर लिया, और उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड फाइल उसको हमने कॉपी भी कर लिया है। अभी हम लोग एक बार फिर से जाके देखते हैं कि डाटाकॉम यूजर से लॉगिन होता है कि नहीं होता है, लास्ट टाइम नहीं हुआ था। अच्छा, और डाटाकॉम यूजर को हमने कौन सा शेल दिया था, कौन सा शेल एक्सेस दिया था, एक बार देख लेते हैं। कैट etc पासवर्ड फाइल में जाके ऐसे शेल दिया था। ठीक है, ऐसे शेल दिया था। तो ये चीज ध्यान रखना, हम लोग बाद में जाकर तुमको दिखाऊंगा मैं इसका। कोई भी यूजर, अभी देखो कोई भी यूजर कौन सा शेल यूज कर रहा है उसको अगर जानना है, उसका एक कमांड भी है। कमांड क्या हो गया, अभी मैं लॉगिन करूंगा उससे पहले बस ये कमांड देख लो। कोई भी यूजर कौन सा शेल यूज करे उसको जानने के लिए कमांड हो गया इको कमांड और $शेल, $SHELL। मतलब अभी रूट यूजर, अभी कौन सा यूजर में लॉगिन है हम लोग, रूट में, तो रूट यूजर कौन सा शेल यूज कर रहा है, ZSH है कि नहीं, ZSH शेल यूज कर रहा है। तो ठीक है, ये तो रूट। अभी हम लोग डाटाकॉम यूजर से लॉगिन करेंगे, अभी चेक करेंगे जाके हम लोग। ठीक है, चलो इसको मैं यहाँ से अभी फिर से करता हूँ, स्विच यूजर, और अभी हम लोग डाटाकॉम यूजर से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाओ डाटाकॉम, उसके बाद डाटाकॉम। ठीक है, और सॉरी पासवर्ड इसका डाटाकॉम नहीं था, इसका पासवर्ड था 1 2 3 4 5। तो लॉगिन करते हैं यहाँ पे आके, तो देखते हैं अभी लॉगिन होता है कि। लास्ट टाइम तो लॉगिन नहीं हुआ था, अभी देखो हो गया। ठीक है, अभी आ रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है, फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है इसीलिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन अभी हो गया ऑलमोस्ट। ये मैसेज आ रहा है, मतलब कुछ होगा, एक्टिविटी हो रहा है। ये देखो आ गया ना, ऊपर में देखो। तो क्लियर ना, सक्सेसफुल। हमने अभी उसको ग्राफिकली भी लॉगिन कर लिया। हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी। तो यहाँ पे हमने ग्राफिकली लॉगिन कर दिया। अभी कौन सा यूजर से लॉग्ड इन है हम लोग, ग्राफिकली डाटाकॉम यूजर से। तो इसका यू गो टू द टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल में जाके चेक करो, ऐसे भी समझ में आएगा यार। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, अभी काली @ काली नहीं आएगा। हाँ, अभी थोड़ा ये स्लो हो रहा आएगा। शो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे इसका कमांड है who, कमांड क्या है, who am I। तो क्या आ रहा है, डाटाकॉम आ रहा है। ठीक है, who am I कमांड की मदद से हम लोग जान सकते हैं कि कौन सा यूजर से हम लोग लॉग्ड इन है। कमांड क्या है, who am I। ठीक है, आ गया ना यहाँ पे। अच्छा, और उसके अलावा ये कौन सा शेल यूज कर रहा है, हमने कौन सा, वहां पे क्या शेल था, पासवर्ड पर SS शेल। तो यहाँ पे भी इसको इको करके देखो, इको $शेल। तो ये कौन सा शेल यूज कर रहा है, यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा। ऐसे ही पता चल गया तो दिखाने के लिए, तो ये ऐसे शेल यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, डन, एवरीथिंग क्लियर, कॉन्सेप्ट सब कुछ हो चुका है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूजर मैनेजमेंट। ये हम लोगों ने यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट जुड़ा हुआ ये सब बातें अभी आज डिस्कस कर दिया। आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका है। तो आज के लिए होगा, प्रैक्टिस करो तुम लोग जो भी सिखाया मैंने।